हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 73 की, जो कि 30 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 9 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पार्ट चल रहा है वाई डू वी फॉल इल, और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसीज़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के वर्कशीट में आपके लिए क्या नया है और आज का आपका चैप्टर आपको क्या बताना चाहता है। बच्चों चलिए शुरू करते हैं। Disease like tuberculosis, diabetes, thyroid and cancer, etc. damage our health badly as they cannot be treated in few days. Such disease last for longer duration of time. The disease which last for a longer duration of time are called chronic disease. But if we can have common cold and cough, fever, headache and conjunctivitis, etc., they can be treated in a few days. The disease that last for shorter duration time, such disease are called acute disease. They do not cause any permanent damage to our body. तो बच्चों, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ टाइम कि डिसीज़ कितनी लंबी है और कितनी जल्दी ठीक हो रही है, उसको आधार पर हम डिसीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्रॉनिक डिसीज़ और एक्यूट डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ क्या होती हैं? एक तरह से काफ़ी कम समय में से ठीक होने वाली डिसीज़ होती हैं, लेकिन जो क्रॉनिक डिसीज़ हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन डिसीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। पहली है कम्युनिकेबल डिसीज़ और दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो चलिए पहले पढ़ते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में। बच्चों, कम्युनिकेबल डिसीज़, the disease that transmit from person to person are called communicable or infectious disease. These are caused by some microbes called pathogens. These diseases are spread by air, water, or from infected person to healthy person. Based on their causative agent, these disease can be categorized as, यानी कम्युनिकेबल डिसीज़ कैसी होती है बच्चों? हवा पानी से फैलने वाली, या एक पर्सन जो उससे बीमार है उससे दूसरे बीमार व्यक्ति को होने वाली। अब ये कैटेगराइज कैसे होती है बच्चों? ये कैटेगराइज होती है बैक्टीरियल डिसीज़ में, वायरल डिसीज़ में, फंगल डिसीज़ में, प्रोटोजोअन डिसीज़ में। बैक्टीरियल डिसीज़ में टाइफाइड, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, और फिर उसके बाद वायरल डिसीज़ में कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोविड जो अब चल रहा है, कोरोना जिसे बोलते हैं बच्चों, वो भी इसी में है। डेंगू एंड एड्स लाइक सारस वायरस कॉजेस एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये वायरल डिसीज़ है बच्चों। फिर है फंगल डिसीज़। फंगल डिसीज़ कैसी होती है? मैनी फंगी कॉज सच। स्किन डिसीज़ एंड स्किन इन्फेक्शन, ये फंगल डिसीज़ होगी बच्चों। फिर है प्रोटोजोन डिसीज़, यानी मलेरिया, कालाजार, एट्सेट्रा। जो मलेरिया का आपको पता होगा प्लाज्मोडियम वाइरस जो प्रोटोजोन है उससे होता है। तो ये क्या है बच्चों? ये प्रोटोजोन डिसीज़ हैं, ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है। अब आती बात नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती है बच्चों? The disease that do not transmit from person to person, like high blood pressure, diabetes, cancer and cataract, etc., are called non-communicable disease. These are also called non-infectious disease. Non-communicable disease are caused by unhealthy lifestyle, improper functioning of some internal organs or gland, nutrient deficiency, aging and other factors. यानी कि बच्चों हुआ क्या? कम्युनिकेबल डिजीज़ मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया कि और पाया गया कि इन्फेक्शन डिसीज़ है, क्योंकि इन्फेक्शन से फैलती हैं। उसकी तुलना में जब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को देखा गया तो ये उल्टा है, ये एक पर्सन टू दूसरे पर्सन नहीं फैलती, कम्युनिकेबल नहीं है, इन्फेक्शन के द्वारा फैलती भी नहीं है, तो नॉन इन्फेक्शियस भी कहलाती है, नॉन कम्युनिकेबल कहलाती है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती कैसे है? अनहेल्थी लाइफस्टाइल से, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन से, या कोई डेफिशिएंसी हो जाए या एज बढ़ जाए, इस तरह के फैक्टर से ये होती है बच्चों। आगे है whenever we have any disease, our body starts responding to it in the form of sign and symptom of disease. For example, head chill, loose motion, cough and fever are some of the symptoms of COVID, and swelling in neck is a symptom of goiter disease. The tissue of the organ which is affected, so the organ of the organ or the tissue of the organ which is affected start malfunctioning and give signs or symptoms of the disease.
यानी कि जब कोई डिसीज़ होती है तो उसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, लूज मोशन हो जाना, हकफ होना, फीवर होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कोविड की। उसके बाद अगर किसी को गोइटर हो तो उसके टिश्यूज़ और ऑर्गन जो है कैसे होंगे, कुछ टिश्यूज़ स्वेलिंग हो जाएगी उन टिश्यूज़ में बच्चों, क्या फिर आपके जो ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हुई कुछ चीज़ों की बच्चों। अब ज़रा आपके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज़, गिव सम एग्जांपल। तो बच्चों एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज़ दो तरह की होती हैं, जैसे कि हमने डिसीज़ को दो भागों में डिवाइड भी किया था। द डिसीज़ विच लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्रॉनिक, और द डिसीज़ दैट लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सच डिसीज़ आर कॉल्ड एक्यूट। और एग्जाम्पल क्या है बच्चों, कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, हेडची, ये क्या है, ये एग्जाम्पल एक्यूट के। और क्रॉनिक के हैं डायबिटीज़, थायराइड, कैंसर एट्सेट्रा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड हाउ डू दे स्प्रेड, नेम सब कम्युनिकेबल डिसीज़ एंड देयर माइक्रोब्स। तो बच्चों कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या है, एक तरह से इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो ए पर्सन टू पर्सन और वाटर और एयर में एक तरह के द्वारा एक दूसरे को फैलती हैं। अब इन्हें हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और प्रोटोजोन डिसीज़ के बारे में। इसी से इसमें डिसीज़ होती हैं जैसे टाइफाइड, कोलेरा, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्किन डिसीज़, मलेरिया एट्सेट्रा। ठीक है बच्चों, ये आपको लिखना है सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, गिव एग्जांपल। तो बच्चों नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे से नहीं फैलती बल्कि पर्सन के कुछ अफेक्टेड पोर्शन की वजह से, उसके अफेक्टेड लाइफस्टाइल की वजह से उस पर होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर, इस तरह की चीज़ें, ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं बच्चों। अच्छा, अब है क्वेश्चन बच्चों, इज़ कोविड-19 एन एक्यूट डिसीज़, एक्सप्लेन। यस, तो कोविड-19 वाज एन एक्यूट डिसीज़ बिकॉज आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट इट कैन बी क्योर्ड, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को 14 या 15 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है और उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है तो ये ठीक हो जाती है। तो एक्यूट डिसीज़ कुछ टाइम बाद ठीक हो जाती हैं, तो इसलिए ये एक्यूट डिसीज़ है। हाँ, अगर उसको कोई सिम्टम्स हो तो जैसे कि उसका इम्यूनाइजेशन सही ना हो, एज फैक्टर हो, काफ़ी एज पड़ी हुई हो, तब ये डिसीज़ हार्मफुल हो सकती है, लेकिन वरना ये एक्यूट डिसीज़ है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।